वेलकम टू एसएससी मेकर। आज 4 अप्रैल 2021 और 4 अप्रैल से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आप लोग को बताऊंगी। तो पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा। लास्ट में मैं क्वेश्चन भी पूछूंगी जिसका आंसर आप लोग को जिसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में लिखना है। आई होप सभी करेक्ट आंसर लिखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो के साथ। सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि भाई जैसा कि आप सभी को पता है हमारी पूरी टीम ने एक स्पेशल ई बुक को लॉन्च किया है जिसमें 1500 से ज़्यादा क्वेश्चंस का कंपाइलेशन है। ठीक है, ये ई बुक आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारे मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस को इसमें कंपाइल किया हुआ है और प्रीवियस ईयर के पेपर्स को देखकर अच्छे तरीके से इसको बनाया गया है। तो आई होप सब लोग इस ई बुक को ज़्यादा से ज़्यादा परचेज करने का ट्राई करेंगे। चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, भाई सैन्य अभ्यास शांति उग्र सेना 2021 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो भाई इसका करेक्ट आंसर है बांग्लादेश। जी हाँ, बांग्लादेश इसका करेक्ट आंसर बन जाता है। अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, बांग्लादेश के राष्ट्रपिता कौन है? बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान। उनकी जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में इस अभ्यास का आयोजन किया जा रहा है। और अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, इस अभ्यास में भारतीय सेना के अलावा भूटान, श्रीलंका और बांग्लादेश की सेना भी पार्टिसिपेट करेगी। ठीक है, अगर हम लोग बात करें कब से कब तक होगा, 4 तारीख से, मतलब आज से लेकर के 4 अप्रैल से लेकर के 12 अप्रैल तक ये चलेगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है बांग्लादेश। चलिए मूव करते हैं आज के अगले प्रश्न की साइड। लेकिन उससे पहले आज के वीडियो के लाइक के टारगेट की हम लोग अगर बात करें तो आज के वीडियो के लाइक का टारगेट क्या है आपको पता है? 2500 प्लस लाइक्स। आई होप ये टारगेट से भी ज़्यादा से ज़्यादा अचीव करने का ट्राई करेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माई नैप 2020 प्लेटफॉर्म किस मंत्रालय की पहल है? तो भाई इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दूं, शिक्षा मंत्रालय। जी हाँ, अब यहाँ पर बात करते हैं शिक्षा मंत्री जी कौन है? रमेश पोखरियाल जी हैं। उनके द्वारा इसको शुरू किया गया है और ये एक वेब पोर्टल है NCTE का। तो अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, हितधारक इस प्लेटफॉर्म पर, मतलब जो भी इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करेगा, इस प्लेटफॉर्म पर नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर्स और नेशनल मिशन फॉर मेंटरिंग प्रोग्राम मेंबरशिप के विकास के लिए ड्राफ्ट तैयार करने के लिए सुझाव और इनपुट्स भी दे सकता है। ठीक है, और इस प्लेटफॉर्म का संचालन जो है वो कब से कब तक होगा? 1 अप्रैल से लेकर के 15 मई तक होगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या बन जाता है? इसका करेक्ट आंसर है डी। साथ में मैं आप लोग को बताऊं, विशेषज्ञ समिति इस दौरान प्राप्त किए गए सुझावों और इनपुट्स की व्यापक समीक्षा भी करेगी और उसके बाद सार्वजनिक समीक्षा के लिए मसौदा भी तैयार करेगी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या बन जाता है? इसका करेक्ट आंसर है डी। चलिए देखते हैं आज का अगला प्रश्न क्या कहता है। अगले प्रश्न की अगर हम लोग बात करें तो भाई अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किसने कर्मचारी राज्य बीमा निगम, मतलब क्या कह रहा है? अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, ठीक है, इनका महानिदेशक का कार्यभार संभाला। तो अगर हम लोग यहाँ पर करेक्ट आंसर की बात करें, इसका करेक्ट आंसर बन जाता है मुखमीत एस भाटिया। जी हाँ, मुखमीत एस भाटिया जी कौन है? एक IAS ऑफिसर हैं। ठीक है, इनको महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है हाल फिलहाल में। अगर हम लोग यहाँ पर आपको बताएं, ESIC मतलब एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय के तहत आता है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों, जो भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं PSUs टाइप की, ठीक है, और इस टाइप की जो भी इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं उसमें चेयरमैन, साथ में जो भी इम्पोर्टेंट पर्सन को नियुक्त किया जाता है तो वो ज़्यादातर से IAS ऑफिसर्स या फिर IPS ऑफिसर्स या फिर कोई भी एक सिविल सर्वेंट, ज़्यादातर मतलब मैक्सिमम चांस होते हैं कि भाई सिविल सर्वेंट ही होंगे। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है थोड़ा बहुत कि ऐसी ऐसी इम्पोर्टेंट पोस्ट किस किस पर्सनैलिटी को, किस किस ब्यूरोक्रेट्स को मिल सकती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? बी। चलिए मूव करते हैं आज के अगले प्रश्न की साइड। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि भाई ये जो भाटिया जी हैं, ठीक है, श्री भाटिया जी 1990 बैच के
मतलब ये IAS ऑफिसर रह चुके हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है बी। चलिए देखते हैं आज का अगला प्रश्न क्या कहता है। अगले प्रश्न की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो अगला प्रश्न है सर्गेई लावरोव किस देश के विदेश मंत्री हैं? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है रशिया, रूस इसका करेक्ट आंसर बन जाता है। अगर हम लोग यहाँ पर बात करें किसकी, रूस के विदेश मंत्री कौन है? सर्गेई लावरोव हैं। उन्होंने अगले सप्ताह भारत के दौरे पर वो आने वाले हैं और इस यात्रा के दौरान वह भारत के विदेश मंत्री कौन है? श्री एस जयशंकर जी हैं, उनसे मुलाकात करेंगे। ठीक है, अगर मैं आप लोग को बता दूं, दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों एवं इस साल होने वाली उच्च स्तरीय बैठक की तैयारियों पर भी चर्चा करेंगे। और अगर मैं आपको बताऊं कि भाई रूस के राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन। ठीक है, उन्होंने इस वर्ष के अंत तक भारत आने की भी उनकी भी उम्मीद जताई जा रही है। तो रशिया कंट्री के साथ हमारी कंट्री के रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा अच्छे बताए जा रहे हैं, देखने में मिल रहे हैं। चलिए, तो आपको रशिया के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। चलिए मूव करते हैं आज के अगले प्रश्न की साइड। अगला प्रश्न क्या कहता है? महा आवास अभियान, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल भी नेग्लेक्ट मत कीजिएगा। क्वेश्चन क्या कहता है? महा आवास अभियान किस राज्य से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर है, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, महाराष्ट्र की गवर्नमेंट इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, महाराष्ट्र सरकार ने महा आवास अभियान को मई तक एक्सटेंड करने का फैसला ले लिया। ठीक है, और इस अभियान को पिछले साल नवंबर में लॉन्च किया गया था। और अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, इस अभियान का जो मकसद है वो क्या है? प्रधानमंत्री आवास योजना सहित सभी ग्रामीण आवास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में तेजी लाना। तो इसका करेक्ट आंसर है महाराष्ट्र। चलिए देखते हैं आज का अगला प्रश्न क्या कहता है। अगले प्रश्न की बात करें भाई, इसका क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पता होना बहुत जरूरी है आप लोग को। अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, खबरों में रहा बाइकल GVD क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या बन जाता है? ये एक टेलीस्कोप है। जी हाँ, ये क्या है? ये एक टेलीस्कोप है। बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। रशिया के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने बाइकाल गीगाटन वॉल्यूम डिटेक्टर, GVD की फुल फॉर्म में बता देती हूँ, गीगाटन वॉल्यूम डिटेक्टर नाम का टेलीस्कोप लॉन्च किया है। और यह एक अंडर वाटर न्यूट्रिनो टेलीस्कोप भी है। ठीक है, और यह टेलीस्कोप बैकाल झील में लगाया गया। बैकाल झील कहाँ पर है? पता होना चाहिए, फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। बहुत इजी है, क्वेश्चन में आंसर है। चलिए अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, यह दुनिया की सबसे गहरी झील मानी जाती है। कौन सी झील? बैकाल झील। और इस टेलीस्कोप का जो निर्माण है वो 2016 में स्टार्ट किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर है टेलीस्कोप। चलिए देखते हैं आज का अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कह रहा है आपका एवरीवन्स इन्वेंटेड क्या है? यह एक टाइप की वेबसाइट है। जी हाँ, बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, एप्लीकेशन है, मोबाइल कंपनियां नहीं, ये एक वेबसाइट है। अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, यूनाइटेड किंगडम ने इन दिनों रेप के संदर्भ में नए खुलासे हुए हैं। वहाँ के जाने माने जो प्राइवेट स्कूल हैं वहाँ पर 8000 से अधिक यौन उत्पीड़न, एब्यूज और असॉल्ट के मामले सामने आए हैं। ठीक है, और इन मामलों का खुलासा एवरीवन्स इनवाइटेड वेबसाइट ने किया। इस वेबसाइट को 2020 में लॉन्च किया गया था और इस वेबसाइट को 22 साल के एक्टिविस्ट और कॉलेज स्टूडेंट सोमा सारा जी ने लॉन्च किया था। मात्र वो 22 साल की हैं। ठीक है, और उन्होंने इसको लॉन्च किया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है बी। और चलिए मूव करते हैं आज के अगले प्रश्न की साइड। अगला प्रश्न क्या कहता है? बहुत इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को बिल्कुल नेग्लेक्ट मत कीजिएगा। L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज लिमिटेड का MD और CEO किन्हें नियुक्त किया गया? तो भाई इसका करेक्ट आंसर है अमित चड्ढा जी। अमित चड्ढा जी इसका करेक्ट आंसर है। अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, इससे पहले वह कंपनी के डिप्टी CEO थे, तो डिप्टी CEO को CEO बना दिया गया। ठीक है, 2009 में उन्होंने LTTS को ज्वाइन किया था। LTTS क्या? L&T
टेक्नोलॉजी एंड सर्विसेज, ठीक है। और अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, अमित चड्ढा इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के इंजीनियर भी हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है ए। चलिए कल का क्विक रिवीजन देख लेते हैं फटाफट से 1 मिनट के अंदर अंदर। रूस ने जानवरों के लिए दुनिया का पहला कोविड-19 वैक्सीन पंजीकृत किया है, ठीक है। वैश्विक लैंगिक भेद अनुपात रिपोर्ट 2021 में 156 देशों की सूची में भारत में 28 पायदान फिसल करके 140वें नंबर पर आ गई, ठीक है। उड़ीसा ने महेंद्रगिरी को राज्य के दूसरे बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में प्रस्तावित किया। साथ में मैं आप लोग को बता दूं विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? 2 अप्रैल को मनाया जाता है। पाकिस्तान की अदालत ने टिकटॉक ऐप पर लगे प्रतिबंध को हटा लिया वापस से। चलिए फटाफट से आप लोगों ने क्विक रिवीजन देख लिया। अगर हम लोग यहाँ पर बात करें कल के प्रश्न की, तो कल का प्रश्न था आप लोगों का, केंद्र सरकार ने उत्पादन आधारित योजना के तहत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग हेतु कितने करोड़ रुपए की मंजूरी प्रदान करी? तो भाई इसका करेक्ट आंसर है 10,900 करोड़ रुपए। बहुत सारे बच्चों ने करेक्ट आंसर लिखा था, मैं उन सभी का थैंक्स करना चाहती हूँ और उम्मीद करती हूँ आज भी सभी बच्चे करेक्ट आंसर लिखेंगे। अगर हम लोग यहाँ पर बात करें आज के प्रश्न की, तो आज का प्रश्न क्या कहता है, किस राज्य सरकार ने चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत प्रत्येक परिवार को स्वास्थ्य बीमा देने वाला कौन सा राज्य देश का पहला राज्य बन चुका? तो भाई ये 4 ऑप्शन है, इनमें से एक ऑप्शन करेक्ट है। आई होप सभी करेक्ट आंसर लिखेंगे। और हाँ, वीडियो के लाइक का टारगेट अचीव करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो के लाइक का टारगेट क्या है? वीडियो के लाइक का टारगेट है 2500 प्लस लाइक्स। आई होप ये टारगेट से भी ज़्यादा से ज़्यादा अचीव कर लेंगे। और हाँ, पीडीएफ आप लोग टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिएगा। पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम पे मिल जाएगी, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। और अगर आप लोगों ने अब तक टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक आपको नहीं पता, आप लोगों ने ग्रुप ज्वाइन नहीं किया हुआ, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आप लोग डायरेक्टली इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे, बाय बाय एंड टेक केयर।